अस्सलाम वालेकुम। चलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। फर्स्ट ईयर में हमारे पास क्वेश्चन है साइन अल्फा इज इक्वल टू -8/17 cos बीटा इज इक्वल टू -4/5 वेयर अल्फा इज बिटवीन 3π/2 से 2π/2 एंड बीटा इज बिटवीन पाई एंड 3π/2। देन फाइंड 5-6 वैल्यूज इसमें क्वेश्चन में कही गई हैं। 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा माइनस बीटा। अब इन सब का दारोमदार हमारे पास है साइन और कॉस पे। अगर साइन अल्फा है तो हमारे पास कॉस अल्फा भी होना चाहिए, अगर कॉस अल्फा है तो हमारे पास साइन अल्फा भी होना चाहिए, अगर कॉस बीटा है तो साइन बीटा होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे पास बेटा ये जो क्वाड्रेंट गिवन है, अब इस क्वाड्रेंट के लिहाज से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी हमने एक साइन के आने वाली वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपके सामने क्वाड्रेंट ड्रा कर देता हूं। जब हम क्वाड्रेंट ड्रा करें इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद है सेकंड, ये है बेटा थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स के एंगल्स के लिहाज से हम देखते हैं 0 एंड π/2, इधर आ जाएगा बेटा पाई, इधर आ जाएगा 3π/2 एंड अगेन इधर आ जाएगा 2π। ये रेडियन एंगल्स है। अगर डिग्री में देखेंगे तो 0 डिग्री π/2 के बराबर आ जाएगा 90, इधर आ जाएगा 180 डिग्री और इधर आ जाएगा 270 डिग्री। ये हमारे पास होता है 180 डिग्री और इधर ये हमारे पास होता है 90 डिग्री। इसके बाद इसको अगर हम लिखेंगे तो 270 डिग्री, ये फॉर्म्स है हमारे पास। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमें गिवन है अल्फा इज बिटवीन 3π/2 से स्टार्ट हो रहा है, 3π/2 से आगे है और 2π से पीछे है। तो अब हम फिगर देखें, 3π/2 से आगे, 2π से पीछे, तो हमारे पास अल्फा कहां पे है जी, हमें नजर आ रहा है अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज ऑफ इट्स गिवन कंडीशन अल्फा इज बिटवीन 3π/2, अल्फा इज ग्रेटर देन 3π/2 बट लेस देन 2π। अब हम अल्फा की बात करेंगे पहले, अब इसके बाद बीटा की बात बाद में देखते हैं। अब अल्फा के लिए साइन अल्फा में गिवन है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, नाउ वी फाइंड cos अल्फा इन फोर्थ क्वाड्रेंट वेयर cos अल्फा इज पॉजिटिव। अब इस वैल्यू को भी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट तो ये है, साइन अल्फा इज इक्वल टू, हम इसको याद रखते हैं y/r, या इसको हम याद करते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। और इसी के साथ cos को याद करें, अगर cos अल्फा, इसको हम लिखते हैं बेटा x/r, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस। इस पैटर्न से भी वैल्यूज को हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद r अगर हमने फाइंड कर लिया, गिवन वैल्यू हमारे सामने है साइन अल्फा। गिवन वैल्यू जब हमने कंपेयर की तो बेटा हमारे पास बन गया साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस, या दोबारा से y/r इज इक्वल टू -8/17। अब इसमें माइनस किसके साथ है, या वो 8 के साथ है या वो 17 के साथ है। तो हमारे पास वैल्यू है 8/17। अगर हम इसको कंपेयर करें y/r के साथ तो y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन r की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि r² इज इक्वल टू x² प्लस y², स्क्वायर इज पॉजिटिव, r² इज इक्वल टू x² प्लस y², r इज ऑलवेज पॉजिटिव इन एनी क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम r को पॉजिटिव ही लिखेंगे।
तो इस स्टेटमेंट से बेटा हमें हासिल हुआ y इज इक्वल टू -8 एंड r इज इक्वल टू 17। तो नो यूज कौन सी बात, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस स्टेटमेंट में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, आर एक्स एंड वाई। दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, तीसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आर स्क्वायर मीन 17 स्क्वायर, ओके। एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे प्लस वाई स्क्वायर -8 का स्क्वायर, वो भी इक्वल टू 8 स्क्वायर ही होगा। तो इस जगह से अगर हमने एक्स स्क्वायर फाइंड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया बेटा, फौरन आपने कैलकुलेटर लिया और इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए जब हमने लिखा तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 225। तो जब हमने बेटा x फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस, अंडर रूट करेंगे इसका 225, अंडर रूट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 15। अब इस 15 पे बेटा हम बात पीछे की तरफ चलते हैं कि हम साइन अल्फा से आए हैं y ओवर r की वैल्यू से। अब हमने cos अल्फा में x ओवर r बनाना है। अब x क्या चीज है, अब इसका फैसला पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका फैसला बेटा क्वाड्रेंट करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है अल्फा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और x की वैल्यू इधर है, x क्या है इसमें बेटा पॉजिटिव है। जब x पॉजिटिव है हम इधर लिख सकते हैं बाय गिवन कंडीशन बाय अल्फा between 3π/2 and 2π, this implies x is पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x बेटा हमारे पास आ गया 15 इस गिवन कंडीशन की वजह से। जब x और y r हमारे पास है तो हमारे पास cos अल्फा में जब हमने रिप्लेस किया तो cos अल्फा बेटा हमारे पास बन गया x ओवर r इज इक्वल टू 15 ओवर r की वैल्यू दोबारा से हमारे पास 17 बन गई। ये हमने cos अल्फा को डिस्कस कर लिया, साइन अल्फा को, अल्फा की दोनों वैल्यूज हो गई साइन अल्फा एंड cos अल्फा। अब देखते हैं बेटा बीटा की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास गिवन क्या है जी, cos बीटा, एंड बीटा का एंगल कहाँ पे है जी, ये सबसे पहले देखेंगे। चलें जी इधर आ जाए। इस पे बीटा है पाई से आगे है और 3π/2 से पीछे है। पाई से ग्रेटर थर्ड क्वाड्रेंट में और लेस है 3π/2 से लेस। तो ये हमारे पास बीटा इस जगह पे मौजूद है। हम देख रहे हैं गिवन कंडीशन इधर लाई करती है बी पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर बीटा यानी कि हमने ये लिख लिया पाई लेस देन बीटा लेस देन 3π/2 because of this implies beta is in थर्ड क्वाड्रेंट। यहां पर थर्ड में क्या होता है, x और y दोनों नेगेटिव, दिस मींस cos बीटा भी नेगेटिव आएगा और साइन बीटा भी नेगेटिव आएगा। अगर कोई टी बीटा निकालना चाहेगा तो वो इसमें पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए दोबारा से हम लिखते हैं cos बीटा। cos का फार्मूला हमेशा होता है x ओवर r। तो गिवन वैल्यू है -4 ओवर 5। जब हमने इनको कंपेयर किया तो x हमारे पास हो गया बेटा -4 और r हमारे पास क्या हो गया 5, r पॉजिटिव होगा। अब हमें दोबारा से y फाइंड करना है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। r इज हमारे पास हाइपोटेन्यूज, अंडरस्टैंड।
अब इसमें से हमने वैल्यू आर की वैल्यू क्या, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर हमें फाइंड करना है वाई स्क्वायर, ये इजिकल टू हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, तो वाई स्क्वायर बेटा हमारे पास हो गया 9। अब देखें वाई हमारे पास आ चुका है +-3। अब इस +-3 से इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं कि बीटा थर्ड में है, तो थर्ड में y क्या होता है जी, इन थर्ड क्वाड्रेंट y इज नेगेटिव, y लेस देन 0, तो लेस देन होगा तो ये इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू -3। ये ले लिए, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसके साथ ये cos बीटा है, तो अब हमें चाहिए है बेटा sin बीटा इज इक्वल टू y/r, इसका फार्मूला है। जब हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस की, y की वैल्यू बेटा इसमें क्या है -3 ओवर r, इसमें दोबारा से क्या है, इस पार्ट का r हमारे पास 5 है, इसकी वैल्यू आ गई 5, -3 ओवर 5। अब हमारे पास चारों वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। एक दफ़ा आप चारों वैल्यूज को इकट्ठा करके एक जगह पर लिख भी सकते हैं कि कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाएं। अगर हमने इन चारों वैल्यूज को इकट्ठा करके एक जगह पे लिख दिया तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, तो वो फिर कुछ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या बनेगी, ये मैं फिगर को जरा रेज कर रहा हूँ, इस जगह पे हम इसके 1 या 2 पार्ट करते हैं, बाकी इसको देखकर कंप्लीट करते जाएंगे। मेन काम 6 के 6 पार्ट्स के अंदर से कोई भी पार्ट बेटा आ जाए तो आपने सबसे पहले ये सोल्यूशन करना है कि आपके पास साइन अल्फा है, हमने लिख दिया वी गेट साइन अल्फा, ये तो गिवन है -8/17, एंड cos अल्फा इज इक्वल 15 ओवर 17। इसी तरह से cos बीटा हमारे पास जो पहले से है वो है -4/5, और इसके बाद बेटा हमने फाइंड किया साइन बीटा इज इक्वल टू -3 ओवर 5, -3 ओवर 5। जब ये हमारे पास हमने साइन अल्फा भी लिख लिया, cos अल्फा भी लिख लिया, साइन बीटा भी लिख दिया और cos बीटा भी लिख लिया है। अब हम बुक से देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है। बुक के अंदर फर्स्ट पार्ट अगर आप देखते हैं कि फाइंड क्या करना है, सबसे पहला पार्ट है बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दें या इसके बाद आइडेंटिटी लिख दें या अभी लिख दें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसका मेन फाइंड करना है वैल्यू को साइन अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हमने सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लिख देनी है। साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या बनेगा, तो बेटा उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी साइन अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यूज हमारे पास बनी बनाई हैं, वो हम रिप्लेस कर लेते हैं। हाँ जी, ये सामने आपके 4 वैल्यूज हमने लिखी हैं। अब मल्टीप्लाई डिवाइड आपको आना चाहिए। साइन अल्फा की वैल्यू बेटा इसकी जगह पे -8/17, उसके बाद कॉस बीटा ये -4/5, अंडरस्टैंड, प्लस फॉर्मूले का, फिर कॉस अल्फा 15/17, फिर हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा -3/5। ये लीजिए, ये हमारे पास वैल्यूज बन गई हैं। ये इन सब का एलसीएम क्या बन जाएगा, सेम होगा। वो एलसीएम हमारे पास बन जाता है 17 ×
5, वो हमारे पास आ गया बेटा 85, और ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा -45। इसको आपने बेटा हल किया, 32 -45, आपके पास वैल्यू आ गई -13/85। ये किसके इक्वल है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अंडरस्टैंड? साइन अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बेटा हो चुका है -13/85। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, वो हमें क्या कहता है, वो मैंने इसी जगह से आपको समझा देना है कुछ। अच्छा चले, ये तीसरा पार्ट हम कर सकते हैं, दरमियान में नेगेटिव आएगा। पार्ट 1 के साथ पार्ट 4 देखें, साइन अल्फा माइनस बीटा। चलिए तरतीब से चलते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें बेटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि लास्ट में उसने जाके पूछा है इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लाइज। तो पहले 3 पार्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म समझ आ जाएगी, उसका एंगल। फिर अगले 3 पार्ट करेंगे तो उसमें अल्फा माइनस बीटा का एंगल हमें समझ आ जाएगा। चलें जी, इससे आगे चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -13/85। चलिए इसकी हमने कैलकुलेशन तो देख ली है, इसी जगह पर लिख दें या इसको नेक्स्ट जगह पर, इसके नीचे ही हम लिखने की ट्राई करते हैं। पार्ट नंबर 2 वो क्या है बेटा? कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखता हूं कि सबसे पहले बच्चे को ये पता चल जाए कि हमारे पास अननोन वैल्यू क्या है। अब हमने जो ही कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखना है तो उसके बाद हमारे पास उसमें वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ जाएंगी। उसकी बेटा वैल्यू क्या है? उसकी आइडेंटिटी हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha and sin beta। अंडरस्टैंड जी बेटा? सबसे पहले दोबारा से ऊपर आ जाए, cos alpha 15/17, वैल्यूज बस इंटरचेंज होंगी, 15/17 एंड cos beta की वैल्यू देखेंगे -4/5। ये फार्मूले के तहत माइनस आगे है जी साइन अल्फा -8/17 पैरेंथेसिस, साइन बीटा इज अगेन -3/5। अब इसमें भी हमारे पास देखें बेटा एलसीएम तो सेम है, 17 × 5 वो 85 ही बनेगा। ये क्या हो जाएगा? 15 प्लस क्या है? -4 है तो ये हो जाएगा -60। ये 3 माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा 24। तो बेटा देखें इसका आंसर 60 70 80 -84/85। cos अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ गया और साइन अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास नेगेटिव है। अगर हम इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, इसको रेज कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 अगर आप देखें तो हमारे पास उसके लिए फार्मूला क्या है? tan अल्फा प्लस बीटा। तो आप इजीली उसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर आपको ये 2 पार्ट समझ आ जाए तो इजी है। अगर उसकी वैल्यू आपने 2 पैटर्न से हल हो सकती है। पार्ट नंबर 3 वो हमें कहते हैं जी tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले जो हम इस पैटर्न से भी हल कर सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय यूजिंग साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इस फॉर्म से हमने इसकी वैल्यूज लिखी हैं जी बेटा। अब इसमें देखें, हम पहले सबसे पहले क्या फाइंड कर चुके हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट पार्ट के अंदर आंसर, और कॉस अल्फा प्लस बीटा एक ये आंसर देख लें, उसके बाद आप ये वाला आंसर देखें। जब इन दोनों को इधर लाके डिवाइड में रिप्लेस करेंगे, डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में लिख दें या इस फॉर्म में लिख दें, -13 ओवर 85 डिवाइडेड बाय, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड ही होता है, -84 ओवर 85। तो हमारे पास बेटा ये दोनों माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, -13 ओवर 85 मल्टीप्लाई बाय -85 ओवर 84। आप माइनस को नीचे लिखें, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दें, 85 को 85 से कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 13 बाय 84। ये हमारे पास बेटा बनते हैं 10 अल्फा प्लस बीटा। अब हमने बताना है कि अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है। अब ये तीनों वैल्यूज को हमने देखना है, एक्सप्लेन करना है। ये देखें, इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू क्या है, 13 बाय 84 इज पॉजिटिव। अब ये साइन वाली वैल्यू नेगेटिव, कॉस की वैल्यू नेगेटिव और टेन की वैल्यू पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशनें अभी हम रेज कर चुके हैं क्वाड्रेंट के लिहाज से। साइन और कॉस बोथ आर नेगेटिव, दोनों जब इकट्ठे नेगेटिव होंगे तो हमारे पास बेटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा बोथ आर नेगेटिव। जब ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव है साइन और कॉस की, तो इसका मतलब क्या हुआ, और टेन को भी आप जिक्र कर सकते हैं वो पॉजिटिव है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए, ये हमारे पास तीन पार्ट कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट दिन को भी इसी जगह पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज बनी हुई है, उन वैल्यूज को बस हमने रिप्लेस करना है। तो ये वाला हिस्सा हम रेज कर रहे हैं। अब इसको रेज करने के बाद हमने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखना है, सारे पार्ट मैंने आपके सामने इस पूरे क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया तो मैं कहता हूँ इस पैटर्न से आप क्वेश्चन 8 भी कर सकते हैं और क्वेश्चन 10 भी कर सकते हैं। अब देखें, अब सिर्फ वैल्यूज का कमाल है, उसको प्लस माइनस करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं। हाँ जी, नंबर 4 पे है पार्ट, बेटा उसने हमें क्या कहा, पार्ट नंबर 4 सिर्फ अलामात का फर्क है, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? जब हम इसकी वैल्यू की तरफ चलते हैं तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो इसमें पूरे चैप्टर में हर जगह पर बेटा आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी है। बराए मेहरबानी इसकी साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, ये इसकी 6 आइडेंटिटीज बनती हैं। उन 6 की 6 को बराए मेहरबानी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। चलें जी, अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। साइन अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी प्लस के साथ की है, सिर्फ अलामत का फ़र्क आएगा उसमें और इसमें। ये हमारे पास हो गया बेटा साइन अल्फा
cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। तो इसमें जब हमने वैल्यू रिप्लेस की sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू sin अल्फा वो हमने सबसे पहले लिखे हुए हैं और गिवन भी यही है -8/17 इंटू cos बीटा -4/5 और नेक्स्ट में है माइनस, फिर हमारे पास आएगा बेटा cos अल्फा 15/17। नेक्स्ट में है हमारे पास sin बीटा वो हमारे पास है -3/5। वो आप देख सकते हैं जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन काम किया तो इधर आ जाएगा 85 एलसीएम, अंडरस्टैंड, ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा बेटा 32 और ये भी प्लस हो जाएगा, इधर आएगा 45। अब हम इन दोनों को कर देंगे ऐड, 77/85 ये हमारे पास किसका आंसर है जी, sin अल्फा माइनस बीटा। चलें पार्ट नंबर 5 वो क्या है जी, cos अल्फा माइनस बीटा। इसकी भी अब हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखते हैं, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा एंड sin बीटा, अंडरस्टैंड। अब बेटा इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले cos अल्फा की वो वैल्यू आप लिस्ट में देखेंगे 15/17। इसके बाद है हमारे पास cos बीटा वो हमारे पास वो सामने आपके लिखी होगी माइनस, ये भी लिखी हुई है -4/5। नेक्स्ट में है बेटा प्लस sin अल्फा, जिसमें भी आप देख सकते हैं -8/17 और हमारे पास है sin बीटा -3/5। तो इसमें हमारे पास फिर एलसीएम क्या आ गया बेटा 85, 17 × 5 ये हो जाएगा -16, ये माइनस माइनस प्लस, ये 24 हो जाएगा। लिखने के तो हम लिख सकते हैं हल करके। अब हमारे पास -60 प्लस 24 या 24 -60 भी आप इसको कह सकते हैं। तो हमारे पास बेटा वैल्यू क्या बनेगी, -60 प्लस 24, आंसर इज -36/85। ये हमारे पास आंसर बेटा आ चुका है cos अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से दोनों पार्ट उठ के sin अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पार्ट नंबर 6 का आंसर अभी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आप इसको देखकर लिख सकते हैं। 10 अल्फा माइनस बीटा जब हम डिवाइड करते हैं sin ओवर cos, ये 77 ओवर ये आ जाएगा बेटा -77/36। अब देखिए इसका क्वाड्रेंट बेटा कौन सा होगा, अल्फा माइनस बीटा के क्वाड्रेंट्स के लिए sin अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव, इसके बाद cos अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव, sin पॉजिटिव cos नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, sin पॉजिटिव। sin पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में sin नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या हो सकता है या फर्स्ट या सेकंड। उसके बाद आ गया cos नेगेटिव, वो फर्स्ट तो नहीं रहेगा, cos नेगेटिव कहाँ पे है, वो सेकंड में है और थर्ड में है। तो अब इसमें की वजह क्या है, हमारे पास अल्फा माइनस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा माइनस बीटा का बेटा क्वाड्रेंट क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और अल्फा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट आएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इस वीडियो को आपने अच्छे तरीके से सुनना है, देखना है और खुद से लिखना है। और अल्लाह हाफिज़।